दिल्ली पुलिस ने एक निजी मैनेजमेंट संस्थान में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद से अपने आप को बचाने के लिए कहीं छिपा हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्वामी चैतन्यानंद को ढूंढ निकाला और अब बाबा चैतन्यानंद पुलिस की हिरासत में है। ऐसे में अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती है कौन, आखिर वो कहाँ छिपा था। पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के ठिकाने का पता कैसे लगाया, तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल उड़ीसा से ताल्लुकात रखने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पहले डॉक्टर पार्थ सारथी के नाम से जाना जाता था। वो खुद को संत बताता है और लगभग 12 साल से आश्रम में रह रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब चैतन्यानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हों। इससे पहले भी उस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं, लेकिन तब से वो किसी न किसी वजह से पुलिस से बचता आ रहा था। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने कई प्रदेशों में जांच करने के बाद आरोपी स्वामी चैतन्यानंद को आगरा के एक होटल से बीती रात यानी 27 सितंबर को करीब 3:30 बजे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दोषी पिछले कई दिनों से फरार था और आगरा में छिपा हुआ था। कई जगहों में छापेमारी के बाद आखिरकार उसकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया और सर्च ऑपरेशन चलाकर उसे हिरासत में लिया। ये जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थ सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में, इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर, बाबा से क्या रिकवर हुआ है? इससे अभी 3 फोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। कोई प्रधानमंत्री के घर का आई कार्ड मिला है? पीएमओ ऑफिस का कोई आई कार्ड मिला है? नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला, बाकी अभी आगे। सर, ये आगरा में भी लोकेशन कहां पर? ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था, ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में सर, वेश बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है, बाकी आगे कुछ आएगा। सर, अकेले था कोई साथ में था? क्या कुछ अभी तक मिला, कुछ मिला हो इसके? इसमें अभी चेक किया जा रहा है, अभी आगे डिटेल्स है। कुछ लड़कियों के वीडियो वगैरह भी बरामद हुए उसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ सर, अरेस्टिंग कौन से मामले में हुई है? मोलेस्टेशन वाले में या वित्तीय? अभी इसकी मोलेस्टेशन वाले केस में हम अरेस्ट डाल रहे हैं। तो आज पुलिस रिमांड मांगी जाएगी? बिल्कुल मांगी जाएगी। थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है। मॉलेस्टेशन के मामले में गिरफ्तार होने वाले स्वामी चैतन्यानंद पिछले कई दिनों से बचने के लिए आगरा के जिस होटल में छिपा हुआ था, उसके स्टाफ ने बाबा की गिरफ्तारी के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए क्या कहा, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत नाम है। आपके होटल में बाबा की गिरफ्तारी हुई है, क्या कितने बजे पुलिस आई और बाबा कैसे रुके थे यहाँ? बाबा हमारे किसी के थ्रू आए थे, हमारे मिलने वाले बगल में, उनके थ्रू आए थे समथिंग शाम को 4 बजे के टाइम पे। तो उन्होंने एंट्री किया, प्रॉपर आईडी वगैरह सबमिट करी अपनी। उसके बाद उन्होंने हमसे रूम लिया। रात को समथिंग 3 बजे के टाइम पे पुलिस आई थी। उन्होंने हमसे रूम नंबर के बारे में पूछा, एंट्री रजिस्टर चेक किया। उसके बाद उन्होंने रूम में गए, हमारे साथ में स्टाफ लिखा था हमारा, एक लड़का ऊपर रूम में गया, उन्होंने कुछ बातचीत करी। उसके बाद बाबा को वो लगे ही लेके नीचे गाड़ी में बैठा के ले गए। कितना देर लगा लगभग सर कम से कम 15 मिनट ऊपर रूम में रहती पुलिस। अच्छा, जो पुलिस थी वो कहाँ की थी? वो दिल्ली पुलिस बता रहे थे सर। आपको जानकारी नहीं थी कि बाबा पे नहीं सर, हमको कोई जानकारी नहीं थी इस संबंध में। कितने पुलिस वाले थे? 2 सर। अच्छा, बाबा से मिलने कौन कौन आएगा? बाबा से मिलने कोई भी नहीं आया था, सिर्फ बाबा रुके हुए थे, बाकी रेस्टोरेंट से खाना पीना गया था बस। हाँ जी। कितने दिन से रुके? कल ही शाम को आए थे 4 बजे। कुछ बता रहे थे कि इससे पहले कहाँ थे? कुछ भी नहीं बताया बाबा ने, ओनली एंट्री फिलिप करा, उसके बाद ऊपर रूम में चले गए। शाम तक कोई नीचे नहीं आए। कितने बजे गिरफ्तारी हुई? शाम को 3 बजे। बाबा ने अपना नाम क्या इसमें दर्ज कराया था? क्या नाम इसमें ये बताया पार्थ सारथी। हाँ जी। लड़कियों के साथ गंदी हरकत करने वाले बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर पीड़ितों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए क्या क्या बताया, चलिए उसे भी जान लेते हैं। स्वामी चैतन्यानंद पर श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की 32 छात्राओं ने छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें से 17 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत लगाते हुए बताया कि आरोपी ने न केवल उनका यौन शोषण किया,
बल्कि संस्थान के बाथरूम में कैमरे भी लगाए थे, जिनके जरिए वो लाइव फुटेज अपने मोबाइल पर देखता था। इसके अलावा छात्राओं को विदेश यात्रा का लालच देकर बरगलाने का भी आरोप है। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब किसी धर्मगुरु पर आरोप लगे हों। इससे पहले भी संतों पर यौन शोषण के संदिग्ध आरोप लग चुके हैं। इन ढोंगी धर्मगुरुओं के कारण ही अब समाज में किसी पर भी विश्वास करना कठिन हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि धर्म का पहनावा पहनने वाले गुरुओं का खात्मा कब होगा? क्या केवल गिरफ्तारी करने मात्र से इन धर्म गुरुओं की महिलाओं के प्रति गलत और गंदी सोच को बदला जा सकेगा? खैर, इंतजार इस बात का है कि बाबा चैतन्यानंद को कोर्ट में पेश करने के बाद क्या सजा सुनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।